सागर वाले जंगल में छम छम बारिश बरस रही थी। मम्मा मम्मा, मैं बाहर खेलने जाऊं? ओ पागल, अपने पापा की तरह उल्टी ही बातें करना। बाहर बारिश में कौन खेलता है, वो भी रात के समय। अच्छा, मैं पागल हूँ और तुम बहुत अक्लमंद हो। नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? जो सच है वही कह रही हूँ। पागल होगी तुम। हाँ चलो, मैं पागल और तुम बहुत ज्यादा अक्लमंद, है ना? तभी उस मिठू से बातें सुनकर मेरे पास मुंह बनाकर आ जाते हो। नहीं आता, आज के बाद नहीं आता। लेकिन खबरदार, आज के बाद मुझे पागल कहा तो। कालू और गोरी आपस में झगड़ रहे थे और जग्गू चुपचाप बाहर निकल जाता है और बाहर जाकर कागज की नाव बारिश के पानी में चलाने लगता है। गुड़िया जग्गू को बारिश में खेलता देखती है। मम्मा, वो देखो जग्गू। हाँ बेटी, पता नहीं इसके माता पिता रात के समय इसे अकेले बाहर कैसे भेज देते हैं। मम्मा, क्योंकि रात के समय बारिश में खेलने का मजा ही कुछ और है। मम्मा, हम भी चले? रानू चिड़िया कुछ देर सोचती है, फिर कहती है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। फिर दोनों माँ बेटी बारिश में खेलने जाती हैं। जग्गू, मुझे भी नाव के साथ खेलना है। हाँ गुड़िया, आ जाओ। फिर जग्गू और गुड़िया नाव के साथ खेलने लगते हैं और रानू चिड़िया पेड़ के डाल पर बैठ जाती है। यही दिन है खेलने के। अगर अभी मैं मना कर देती तो बहुत अच्छा समय बर्बाद हो जाता। तभी रानू चिड़िया को ख्याल आता है कि वो दूध चूल्हे पर रखकर छोड़ आई थी। ओहो, मैं तो दूध चूल्हे पर रखकर भूल गई। चलो बच्चे तब तक खेलते हैं, मैं जल्दी से चूल्हा बंद कर आऊँ। रानू चिड़िया जल्दी से अपने घर की तरफ उड़ती है। गुड़िया और कुकू नाव के साथ खेल रहे थे कि तेज हवा चलने लगती है और कागज की नाव आगे बह जाती है। गुड़िया और जग्गू नाव के पीछे जाते हैं। जग्गू भाई, नाव तो नजर नहीं आ रही। थोड़ा आगे जाकर देखते हैं, नाव आगे होगी। गुड़िया और जग्गू नाव को तलाश करते करते बहुत दूर निकल गए थे। रानू चिड़िया जब वापस आती है तो जग्गू और गुड़िया को वहाँ ना देखकर परेशान हो जाती है। ये बच्चे भी ना पता नहीं कहाँ चले गए हैं। रात और ऊपर से बारिश। रानू चिड़िया जल्दी से गोरी कवि के घर की तरफ जाती है। रानू चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। गोरी कवि दरवाज़ा खोलती है। हाँ रानू, रात के इस समय क्यों आई हो? मेरी बेटी गुड़िया जग्गू के साथ बारिश में खेल रही थी। मैं कुछ देर के लिए घर गई तो वापसी पर दोनों नहीं थे। क्या कहा जग्गू? लेकिन वो तो अपने कमरे में है, वो तो बाहर गया ही नहीं। गोरी बहन, जग्गू बाहर बारिश में नाव के साथ खेल रहा था, तभी तो मेरी बेटी भी उसके साथ खेलने गई। सब तुम्हारी गलती है गोरी। ना तुम उस समय झगड़ा करती, ना जग्गू बाहर जाता। अच्छा, झगड़ा मैंने नहीं तुमने किया था। ओहो, तुम दोनों फिर से झगड़ रहे हो। अभी झगड़े का समय नहीं है, अभी हमें बच्चों को खोजना है। फिर चिड़िया, कौवा और कवि उस जगह जाते हैं जहाँ गुड़िया और जग्गू खेल रहे थे। पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ है, ऊपर से इतनी तेज बारिश है। हम खोज लेंगे, चलो उस दिशा चलो, हवा उसी दिशा में चल रही है। फिर वो तीनों हवा की दिशा में उड़ते हैं। दूसरी तरफ गुड़िया और जग्गू नाव के पीछे एक गुफा में जा पहुंचते हैं। जग्गू भाई, ये गुफा बहुत डरावनी है। मेरी मम्मा कहती है गुफा में चील रहती है। हाँ गुड़िया, मुझे पता है, लेकिन वो सामने तो नाव है। चलो अपनी नाव उठाकर घर चलते हैं। गुड़िया और जग्गू जल्दी से नाव के पास जाते हैं तो उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है। आगे तुम। इस मौसम में इन पक्षियों के मांस का अपना ही मजा है। चील चील, जग्गू भाई, चील। गुड़िया और जग्गू जल्दी से गुफा से बाहर निकलते हैं। चील भी उनके पीछे उड़ती है। गुड़िया और जग्गू जल्दी से एक घने पेड़ पर बैठ जाते हैं और पत्तों से खुद को छुपा लेते हैं। जग्गू भाई, अगर जिंदगी प्यारी है तो यहाँ से हिलना मत। वो चील हमें यहाँ से पकड़ लेगी। अभी वो दोनों ऐसे बातें कर रहे थे कि चील, जो उसी पेड़ की डाल पर बैठी थी, कहती है, अच्छा तो तुम दोनों यहाँ छुपे बैठे हो, हमें छोड़ दो। चील प्लीज, हमें छोड़ दो। मम्मा, मुझे मम्मा के पास जाना है। गुड़िया भी रोने लगती है।
इतने में रानू चिड़िया, कालू कौवा और गोरी कौवी वहाँ आ जाते हैं। वो देखो चील। अब क्या करें, हमारे बच्चे तो चील के पास बैठे हैं। कालू जल्दी से कोई बड़ा डंडा तोड़ो। कालू भाई, आप डंडे से चील को मारो, मैं बच्चों को बचाती हूँ। कालू कौवा लकड़ी का एक बड़ा डंडा ले आता है और पीछे से जाकर चील के सर पर मारता है। गोरी कौवी अपने पंजों से कीचड़ उठाकर चील की आंखों में डालती है। चील एकदम डंडा लगने से घबरा जाती है। जैसे ही चील पीछे मुड़ती है, गोरी कौवी उसे कीचड़ से अंधा कर देती है। हाय, मैं मर गई, हाय! ऐसा कहते हुए चील गुफा की तरफ भाग जाती है। बच्चों, जल्दी चलो, इससे पहले कि चील वापस आ जाए। फिर वो सब वहाँ से उड़ते हैं और सुरक्षित अपने घरों को पहुँच जाते हैं। सॉरी मम्मा, मैं पक्का आज के बाद कभी बारिश में अकेला नहीं जाऊंगा। मम्मा, मैं भी कभी बारिश में खेलने की जिद नहीं करूँगी। इस तरह दोनों छोटे बच्चे अपनी मम्मा से बारिश में खेलने से माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी जिद का अच्छा सबक मिल गया था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। सागर वाले जंगल में रानू चिड़िया रहती थी। वो बहुत अच्छे दिल की चिड़िया थी। रानू चिड़िया हर वक्त दूसरों की मदद करती और अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती थी। रानो, तुम बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखती। किसी दिन तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो किसी ने पूछना भी नहीं है। मुझे सिर्फ ऊपर वाले से बदले की उम्मीद है। मैं अपनी खुशी से सबकी मदद करती हूँ। रानो, मैं तुम्हें मदद करने से मना नहीं कर रहा, लेकिन मदद करने की वजह से तुम्हारी सेहत बिगड़ रही है। मैं तो इतना ही कह रहा हूँ कि अपना ख्याल रखो, तभी तो तुम गुड़िया और कुकू का ख्याल भी रख पाओगी। ठीक है मानो जी, मैं ध्यान रखूंगी। ठीक है रानो, तुम अभी रेस्ट करो, मैं भोजन ले आता हूँ। ठीक है मानो जी। ऐसे कहते हुए मानो चिड़ा घर से बाहर चला जाता है और रानो चिड़िया जल्दी से घर की सफाई करती है। कुकू और गुड़िया बाहर खेल रहे थे कि जग्गू कौवा वहाँ आता है। कुकू, चलो मेरे लिए मीठा फल लाओ। क्यों? मैं क्यों लाऊं? तुम खुद जाकर ले आओ। बहुत बदतमीज हो तुम। तुम्हारी माँ तो हर वक्त दूसरों का काम करती है और तुम मुझे जवाब दे रहे हो। वो काम नहीं, मदद करती है अगर कोई मजबूर हो, और तुम अभी मजबूर नहीं हो। तुम अपना काम खुद कर सकते हो। मैं तुम्हारी शिकायत करूँगा। जाओ कर लो। ऐसा कहकर गुड़िया और कुकू फिर से खेलने लगते हैं और जग्गू कौवा अपने घर की तरफ वापस चला जाता है। गोरी कौवी और कालू कौवा अपने घोंसलों में बैठे हुए थे। गोरी, तुम देखती हो ना रानो चिड़िया कितनी मेहनत करती है। वो अपना काम तो करती है, साथ दूसरे पक्षियों का भी करती है। तो मैं क्या करूं? मैंने तो नहीं कहा कि दूसरों का काम करो। ना भाई, मुझसे नहीं होता। इतने में जग्गू कौवा आ जाता है। मम्मा मम्मा, आज कुकू ने मेरा काम नहीं किया। कौन सा काम? मैंने उसे मीठा फल लाने को कहा और उसने मना कर दिया। मम्मा, आप ही तो रानू आंटी से काम करवाती हैं। जग्गू, तुम्हारी माँ बहाने से अपने काम करवाती है, और तुम्हें क्या हुआ था जो तुमने उसे मीठा फल लाने को कहा? जब काम को दिल ना करे तो तबीयत खराब का बहाना करते हैं। तुमने ऐसे ही बैठे बैठे काम कह दिया। गोरी, तुम खुद तो कामचोर हो ही, इसे भी यही सिखा रही हो। कुछ शर्म करो। दूसरी तरफ गुड़िया और कुकू जाकर अपनी मम्मा को सब बताते हैं। मम्मा, उस जग्गू ने बहुत बदतमीजी की। मम्मा, आप उनके काम मत किया करें। बेटा, मैं उनके काम नहीं करती, मदद करती हूँ, और जब कोई मुसीबत में हो उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन मम्मा, वो तो ऐसे बात कर रहा था जैसे आप उनकी नौकरानी है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं सोचते। चलो जल्दी से चौंच साफ करके आओ, मैं खाना लगाती हूँ। इतने में बाहर शोर की आवाज़ आती है। हाय, मैं गई। रानू चिड़िया जल्दी से बाहर जाती है। बाहर एक बूढ़ी चिड़िया बैठी थी। बेटा, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मुझसे और उड़ा नहीं जा रहा। कोई बात नहीं, आप मेरे घर आ जाएं।
रानो चिड़िया उस बूढ़ी चिड़िया को अपने घर ले आती है और उसकी खूब सेवा करती है। सारी रात रानो चिड़िया कभी बूढ़ी चिड़िया को पानी देती तो कभी भोजन देती। इसी तरह रात गुजर जाती है, सुबह हो जाती है। बूढ़ी चिड़िया रानो चिड़िया को ढेर सारी दुआएं देती है और चली जाती है। दिन भर काम करके और सारी रात जागने से रानो चिड़िया की तबीयत बिगड़ जाती है और रानो चिड़िया बेहोश होकर गिर जाती है। रानो, कहाँ हो? नाश्ता नहीं बनाया? मानो चिड़ा जैसे ही रसोई में देखता है तो रानो चिड़िया बेसुध जमीन पर पड़ी होती है। रानो, आंखें खोलो, क्या हुआ? मानो रानो चिड़िया को जल्दी से बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाता है। बुलबुल डॉक्टर रानो चिड़िया का चेकअप करती है। रानो को बहुत तेज बुखार है और ज्यादा काम की वजह से सर में दर्द भी है। इसका हल क्या है? सिर्फ और सिर्फ आराम और कम से कम 1 हफ्ता बिल्कुल भी कोई काम नहीं करना, वरना ये दर्द मजीद बढ़ सकता है। मानो चिड़ा रानो चिड़िया को घर ले आता है। तुम्हें मैंने कितना समझाया था कि अपनी तबीयत का ख्याल रखो। मैं ठीक हूँ मानो जी। अब मैं बहुत सख्ती करूँगा। बुलबुल डॉक्टर ने कहा है कि पूरा हफ्ता कोई काम नहीं करना, तो बस नहीं करना। ठीक है मानो जी, मैं पूरा हफ्ता कोई काम नहीं करूँगी। दूसरी तरफ गोरी कवि जो हर काम बहाने बहाने से रानो चिड़िया से करवाती थी, रानो की राह देखती है। ये रानो चिड़िया आजकल कहाँ है? मेरा सारा काम रहता है, खुद जाकर पता करके आती हूँ। गोरी कवि रानो चिड़िया के घर की तरफ जाती है। रानो, अरे ओ रानो, कहाँ हो? रानो चिड़िया जो के घोंसले में लेटी थी। अरे रानो, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों लेटी हो? इतने में मानो चिड़ा वहाँ आ जाता है। डॉक्टर ने इसे आराम का कहा है। तुम्हें क्या हुआ? अच्छी भली तो हो तुम, ये डॉक्टर तो ऐसे ही कहते रहते हैं। गोरी, अच्छा हुआ तुम आ गई। रानो को तुम खिचड़ी बना दो, रानो भी तो तुम्हारा बहुत सा काम करती है। हाय, मुझे कहाँ खिचड़ी बनानी आती है, तो जो आता है वो बना दो। ओ हाँ, मुझे घर पर बहुत काम है, मुझे जल्दी है, मैं फिर आऊंगी। ऐसे कहकर गोरी कवि जल्दी से वहाँ से चली जाती है। देखा तुमने रानो, आज जब तुम्हें जरूरत थी तो ये कैसे बहाना लगाकर भागी है। कोई बात नहीं मानो जी। आज के बाद तुम कभी भी गोरी का कोई काम नहीं करोगी। गोरी कवि बाहर जाकर पेड़ के डाल पर बैठ जाती है। अरे, मैं तो खुद उससे काम करवाती थी, मुझसे अपना नहीं होता, मैं अब उसका काम करूं? इतने में मिठू तोता और कबूतर वहाँ आते हैं। गोरी, क्या तुमने रानो को कहीं देखा है? आगे रानो के हमदर्द, जाओ तुम उसके घर जाओ, आराम कर रही है नवाबजादी। गोरी, तुमसे तो बात करना ही फजूल है, चलो कबूतर भाई यहाँ से चले। मिठू तोता और कबूतर जल्दी से रानो चिड़िया के घर जाते हैं। रानो चिड़िया अपने घोंसले में लेटी हुई थी। रानो चिड़िया, तुम ठीक हो? तुम ऐसे क्यों लेटी हुई हो? हाँ मिठू भाई, डॉक्टर ने आराम का कहा है। तुम भी तो आराम का ख्याल नहीं रखती थी, ये तो होना ही था। मानो वही बात मिठू और कबूतर से करता है जो बात गोरी से कही थी। रानो चिड़िया, तुम मुझे बताओ, मैं बना लेता हूँ और मैं घर की सफाई करता हूँ। मिठू तोता जल्दी से रसोई में जाता है और रानो के बताए हुए तरीके से खिचड़ी बना लेता है और कबूतर जल्दी से घर की सफाई करता है। वाह रानो, मान गया तुम्हारे दोस्तों को। मैंने कहा था ना मानो जी कि हर कोई गोरी जैसा नहीं होता, ये मेरे दोस्त हैं। हाँ रानो, तुम ठीक कहती हो, सब एक जैसे नहीं होते। अभी रानो और मानो बातें कर रहे थे कि मिठू तोता जो रसोई में खिचड़ी बना रहा था जल्दी से ले आता है। ये लो रानो बहन, खाओ और आराम करो, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। कबूतर भी घर की सफाई करके आ जाता है। रानो बहन, तुम फिक्र ना करो, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती मैं हर रोज सफाई कर दिया करूँगा और मैं आपको हर रोज भोजन बना कर दिया करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। फिर रानो चिड़िया कुछ दिन आराम करती है तो बिल्कुल ठीक हो जाती है। एक दिन रानो चिड़िया भोजन की खोज में जा रही थी कि गोरी कवि आती है। रानो, अरे ओ रानो, मेरी तबीयत खराब है, आज तुम मेरा भोजन बना दो। नहीं गोरी बहन, मुझे बहुत काम है और हाँ, मैंने अपना काम करके
आराम भी करना है ताकि अगली बार कोई भी पक्षी मुझे बेवकूफ़ ना बना सके। ऐसा कहकर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है और गौरी का मुंह खुला रह जाता है। तो प्यारे दोस्तों, मदद करना अच्छी बात है, लेकिन पहले अपनी सेहत का ख्याल भी रखें। और हाँ, ये ज़रूर देखें कि कोई आपकी मदद का हकदार है या बहाना बना रहा है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।